बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारा इल्म में इजाफ़ा फरमाए। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक वर्कबुक एंड वर्कशीट से रिलेटेड है। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 13 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि लेसन की वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में हो, पेन पेंसिल वगैरह आपके हाथ में हो, जिससे आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू किया था। यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 43 से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी में हमने स्प्रेडशीट पे बात की थी और स्प्रेडशीट के डिफरेंट पर्पसेस पे बात की थी। स्प्रेडशीट के यूजेस जो है हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो उनमें कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, फेमस यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेल में जो वर्कबुक होती है और जो वर्कशीट होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम बात करेंगे। वर्कबुक के बारे में बात करेंगे, वर्कशीट पे बात करेंगे। तो पेज नंबर 45 जो है बेसिकली आज का हमारा पेज होगा, पेज नंबर 45। ये टॉपिक आगे पेज नंबर 46 पे जाके खत्म हो रहा है। पेज नंबर 46 में फर्स्ट 2 लाइंस हैं ऑलमोस्ट, ये भी इसी में इंक्लूड हैं। उसके बाद एक्सेल एप्लीकेशन विंडो जो है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। पेज नंबर 46, 47 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो आज हम पेज नंबर 46 में यहाँ तक स्टार्ट तक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम कॉलम्स के अंदर काम करते हैं, जिसमें हम रोज के अंदर काम करते हैं, वो बेसिकली स्प्रेडशीट कहलाता है। तो स्प्रेडशीट के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है सॉफ्टवेयर का। ऑफिस यूज के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए जो यूज हम करते हैं, काम आता है, उसी का एक पार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक बहुत ज्यादा मशहूर है और कॉमनली यूज होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। दोबारा देखें, एक्सेल इज वन ऑफ द popular and commonly used spreadsheet software. Excel can be used for home and professional level to perform calculation on data, creating mailings list and creating budget etc. एक्सेल जो है वो प्रोफेशनली भी और होम यूज़ के लिए बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है, जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। अपनी मेल्स जो हैं, हमारे जो खतूत हैं, उनकी लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग बजट, और अपने बजट्स वगैरह इस पे तैयार करते हैं। दोबारा देखें, एक्सेल कैन बी यूज्ड फ्रॉम होम टू प्रोफेशनल लेवल। होम से प्रोफेशनल लेवल तक यूज़ हो रहा है। टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा, डाटा पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। क्रिएटिंग मेलिंग लिस्ट, अपनी मेलिंग लिस्ट, खतूत की लिस्ट जो है वो तैयार करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो सकती हैं। एंड क्रिएटिंग बजट, और अपने बजट्स वगैरह तैयार करने के लिए हम इसे होम से प्रोफेशनल लेवल तक यूज़ कर रहे हैं। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी used for storing, organizing and manipulating data. एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। दोबारा देखें, एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा. Excel screen is in the form of a rectangular table or grid of rows and column. Excel sheet जो है वो हमें एक rectangle टेबल की फॉर्म में नजर आती है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं. Excel screen is in the form of a rectangular table or grid of rows and columns. The horizontal rows, जो horizontal rows हैं,
जो हॉरिजेंटल आपको नीचे नजर आती है, द हॉरिजेंटल रोज आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1 2 3 4 एंड द वर्टिकल कॉलम्स, और जो वर्टिकल इस तरह से कॉलम्स हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, द वर्टिकल कॉलम्स विद अल्फाबेट्स ए बी सी, और जब ये ए बी सी जी तक खत्म हो जाता है फिर ए बी इस तरह से ये स्टार्ट हो जाते हैं एक्सेट्रा। दोबारा देखें, द हॉरिजेंटल रोज आर आइडेंटिफाई नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो कंटिन्यू एंड द वर्टिकल कॉलम विद अल्फाबेट्स ए बी सी और ए बी एक्सेट्रा। तो डी स्टूडेंट्स, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन था। ये बेसिकली जो शीट है इसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। इसमें आप देखें डाटा जो है वो आपको कॉलम्स की फॉर्म में नज़र आता है। ये इसका एक लोगो है, आइकॉन आपको दिखाया गया है, और डाटा जो है वो आपको जो है वो रोज़ की फॉर्म में इस तरह से नज़र आता है। आप इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप अपनी लिस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक लोगो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस तरह से एक टाइटल होता है। इस पर जब आप इस लोगो पे आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है रन हो जाता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की विंडो। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये कंप्लीट ये यूज़र इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का। ठीक है, इसमें हम इंशाल्लाह अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो इतना आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम जो है वो वर्कबुक कहते हैं, और इसके ऊपर ये डिफरेंट किस्म की शीट्स होती हैं, इन्हें हम वर्कशीट्स कहते हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट, वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक, सबसे पहले वर्कबुक को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी है, अ वर्कबुक इज अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक एक ऐसी फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रिएट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जब आप काम करते होते हैं, आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है, वो बेसिकली वर्कबुक होती है। अ वर्कबुक इज अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा तवज्जो से ये बातें समझने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर अटेंशन के साथ मेरे साथ हैं। Excel workbook consists of spreadsheet page, each of which can include separate data. Excel की जो वर्कबुक है एक सिंगल पेज की सूरत में होता है और हर वर्कबुक में अलग अलग डाटा आपको नजर आता है। दोबारा देखें, Excel workbook consists of spreadsheet page। एक्सेल वर्कबुक जो है वो स्प्रेडशीट पेजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। ईच ऑफ विच कैन इंक्लूड सेपरेट डाटा, जिसमें से हर एक अलग अलग डाटा रखती है। हर वर्कबुक अलग अलग डाटा को प्रेजेंट कर रही होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन XLSX 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की जो वर्कबुक है, जब हम उसे स्टोर करते हैं तो उसके साथ जो एक्सटेंशन कंप्यूटर यूज़ करता है वो .XLSX की एक्सटेंशन यूज़ करता है। याद रखें, ये एक्सटेंशन बेसिकली किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ होती है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। जैसे अगर पेंट की फाइल होती है .PNG उसके साथ लग जाता है, इसी तरह से वर्ड की फाइल होती है .WR लग जाता है। तो इसी तरह ये एक्सेल की फाइल है, इसलिए इसके साथ .XLSX जो है वो उसके साथ लग जाता है। दोबारा देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन .XLSX। वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट। एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये एरिया वर्कबुक कहलाता है और फिर इसके नीचे वर्कशीट होती हैं। अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाऊंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद देखें जी वर्कशीट। वर्कशीट आल्सो नोन एज आ स्प्रेडशीट। वर्कशीट भी स्प्रेडशीट ही कहलाती है बिकॉज इसमें भी रोज और कॉलम होते हैं। इन अ सिंगल पेज इन वर्कबुक। वर्कबुक की जो वर्कबुक का जो सिंगल पेज है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट। वर्कबुक आप जानते हैं इसमें डिफरेंट शीट्स हो सकती हैं, जैसे एक नोटबुक में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, इसी तरह एक वर्कबुक जो है उसमें डिफरेंट शीट्स हो सकती हैं, डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। तो वर्कबुक का जो सिंगल पेज है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट इज अ सिंगल पेज ऑफ अ वर्कबुक। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल ऑन अ सिंगल शीट्स where user keep and manipulate the data। ये कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, बेसिकली बहुत सारे सेल्स एक जगह पे हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं जो कि एक शीट बन जाती है, सिंगल शीट बन जाती है, जहाँ पे यूजर अपने डाटा को रख रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है, अरेंज कर रहा होता है। दोबारा देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल ऑन अ सिंगल शीट वेयर यूजर कीप्स एंड मैनिपुलेट्स द डाटा। वर्कशीट इन अ वर्कबुक कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टैब लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वर्कशीट जो हैं वो वर्कबुक के अंदर जो है
टैब्स की सूरत में आपको मिलती है और ये टैब जो है वो लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको नजर आ रहे होते हैं वर्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में, लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम में। दोबारा देखें, वर्कशीट इन अ वर्कबुक कैन बी एक्सेस्ड बाय द शीट टैब लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ Excel window. By default, 3 worksheets are provided in workbook to enter data. By default 3 वर्कशीट जो इसमें मौजूद होती हैं जब आप डाटा को इंटर कर रहे होते हैं। डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपको 3 वर्कशीट प्रोवाइड करता है एक वर्कबुक के अंदर। ये जो वर्कबुक होती है बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मीनिंग आप समझते हैं, पहले भी 6 क्लास में भी आपको बताया गया है। जो प्रोग्राम बनाया जाता है उस वक्त में जो सेटिंग की जाती है उन्हें डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं। जब कोई चीज़ बनती है तो ओरिजिनल सेटिंग को डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रोवाइडेड इन वर्कबुक टू एंटर डाटा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका जो पोर्शन है ये पेज नंबर 46 से लिया गया, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये लास्ट 2 लाइंस हैं, आगे कंप्लीट करते हैं। मोर वर्कशीट कैन बी एडिड एज नीड एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन द वर्कबुक। मोर वर्कशीट कैन बी एडिड एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वर्कबुक इन अ वर्कबुक। आपकी जो वर्कशीट हैं अगर वो 3 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जब आप इससे ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप उसे अपनी नीड के मुताबिक जो है, ज़रूरत के मुताबिक उसमें ऐड भी कर सकते हैं। आप देखते हैं जी, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, कंप्लीट विंडो नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब इसमें से ये वाला जो एरिया, ये वाला इतना सा एरिया, ये पूरे का पूरा एरिया, ये पूरी स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है, ये वर्कबुक कहलाती है। इट्स लाइक अ बुक। और उसके अंदर ये जो आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम में आपको शीट्स नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड वर्कशीट, लाइक पेजेस, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाया है। तो ये शीट कहलाती हैं। ये सारा एरिया जो है वो वर्कबुक कहलाता है। ठीक है, ये सारा एरिया वर्कबुक कहलाता है और ये शीट कहलाती है। इस वक्त शीट नंबर 1 ओपन है, फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे शीट 2 ओपन हो जाएगी, वो भी सेम इसी तरह की होगी। फिर इस पे क्लिक करेंगे शीट 3 ओपन हो जाएगी, लेकिन हर शीट अलग अलग डाटा को प्रेजेंट करेगी। ये सारी की सारी लाइक अ बुक वर्कबुक है और ये शीट्स एंड लाइक अ पेजेस हैं, लाइक अ शीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम उसे अभी याद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे रिलेटेड, एक्सरसाइज का पेज आपने देखा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें स्प्रेडशीट, वर्कबुक और वर्कशीट, ये हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। स्प्रेडशीट हमने लास्ट टाइम में किया था, आज हमने वर्कबुक और वर्कशीट पे बात की है। अभी सेल, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, फार्मूला और फंक्शंस, ये हमारे टॉपिक रहते हैं, इसलिए अभी इन क्वेश्चंस को आपने लिखना नहीं है, हम उसी वक्त लिखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी हम लिखेंगे तो आधा क्वेश्चन एक पेज पे होगा, फिर कुछ पेजेस के बाद बाकी क्वेश्चन होगा, इसलिए अभी आप इसे सिर्फ याद करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो आज की अपनी डायरी नोट कर लें। आपकी होमवर्क डायरी है कि आपने पेज नंबर 45 जो है उसको अच्छी तरह से रीड करना है, उसे बार बार रीड करें ताकि वो आपको सही समझ आ जाए। वर्कबुक और वर्कशीट उसके ऊपर टॉपिक्स हैं, वर्कबुक और वर्कशीट को आपने जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये पेज नंबर 45 मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये वर्कबुक और वर्कशीट जो है वो अहम टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छी तरह से डिस्कस करना है, आपने अच्छी तरह से इन्हें रीड करना है। और ये क्लोज फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं। वर्कबुक अभी इस पे डिटेल से हमने बात की और फिर वर्कशीट क्या है इस पे हमने डिटेल से बात की है। तो ये बेटा आप अच्छी तरह से इन्हें प्रिपेयर करेंगे, अच्छी तरह से इन्हें अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो डायरी नोट कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।